आज मैं आपके लिए छाछ बनाने की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कितनी भी भयानक से भयानक कब्ज़ हो उसको बहुत ही ईज़िली पास आउट कराता है। यानी कब्ज़ की समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। वो चाहे किसी भी बीमारी की वजह से कब्ज़ हो या फिर आपको नॉर्मली अगर कब्ज़ होता है तो भी आपको ये छाछ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ये छाछ बवासीर के पेशेंट हैं या फेस्टुला है या भगंदर है, ऐसे पेशेंटों को कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत रहती है। उन्हीं के डिमांड पे ये मैं छाछ की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दही जमा के रखा है। तो ये दही जो है ये 2 कप के बराबर दही है। तो इसको क्या कहते हैं, दही देखिए गाढ़ी होती है तो छाछ में नॉर्मली क्या करते हैं, इसे हम तुरंत मिक्सी में डालते हैं और फटाफट इसको पी जाते हैं। तो ये अगर कोई बीमारी है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो सबसे पहला काम है आपको इसको इस तरह से इसको ब्रेक कर देना है। यानी जो हमारी दही जमी हुई है उसको मथना है। मथ के क्या करेंगे, इसमें फ़ैट होते हैं यानी जो मलाई होती है वो इसको रिमूव कर देना है। तो इस तरह से जब हम मथेंगे मथनी से, तो देखिए वुड वाली मथनी है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप मिक्सी के जार में भी इसमें जैसे आपने दही डाला उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और फिर मिक्सी को आप चलाइए, रुक रुक के चलाइए। एक बार चला दीजिए उसे, फिर आप उसको थोड़ी देर रुक जाइए, फिर उसको चलाइए। यानी 3 से 4 बार आपको रुक रुक के इस तरह चलाना है। तो आप देखेंगे जो इसमें फ़ैट होता है वो बाहर की तरफ इस तरह से निकल आएगा। जिस तरह से देखिए मथनी से भी निकल आता है। तो हमें क्या करना है, अभी ये जो फ़ैट ऊपर आ गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो फ़ैट है वो अपने आप से बाहर के ऊपर अपना एक लेयर बना देगा। पानी को डालने के बाद इसको हम फिर से एक बार मथ लेंगे। तो मिक्सी के जार में भी आप यही प्रोसेस करेंगे। इसे थोड़ा पानी डाल के आपने जब चलाया तो जब ये आपका तैयार हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बार और चला दीजिए, जिससे वो जो मलाई है यानी जो फ़ैट है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इस मथनी से बहुत ही बढ़िया सा ये छाछ बनता है। तो छाछ में क्या होता है, जो हम बीमारी में छाछ पीते हैं उसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि जो इसमें फ़ैट होता है उसे हमें रिमूव कर देना होता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में हम इसको बिल्कुल लाइटली बना के पीते हैं और इसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डालते हैं जिससे कि वो और भी हेल्दी हो जाए। तो छाछ पीना बताया जाता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप पूरे दिन छाछ बना के एक बड़े से जग में रख लीजिए और फिर पूरे दिन जब भी आपको प्यास लगे आप ये छाछ पीजिए। छाछ क्या करता है, पेट को एकदम बिल्कुल हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। यानी जो पेट के अंदर जो हमारे आंतों में जो खाना होता है जम जाता है, वो सारी इसको ये ढीला करता है। तो ये इतने अच्छे से रिमूव करता है, जो स्टूल्स पास आउट नहीं होते हैं, जम जाते हैं नलियों में, हमारी बड़ी नाल में। तो वो जब छाछ पीते रहेंगे तो ये क्या होगा, हमारा पेट हाइड्रेट रहेगा और जो स्टूल होते हैं वो स्मूथ होते हैं तो इसलिए पास आउट होते हैं। तो आप देखेंगे अगर इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, देखिए ये जो ऊपर क्रीम है आप इसको हाथ में लगा के देखेंगे बिल्कुल ऑयल के जैसा लगेगा। यानी जो घी रहता है वो बाहर निकालना है। तो इसको आपको करने में 5 से 6 मिनट लग जाएगा। इस तरह से अगर आप वुड से करते हैं, और अगर मिक्सी के जार में करेंगे तो आप 2 ही 3 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं। तो मिक्सी के जार में जो बड़ा वाला जार आता है जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं उसमें आप ये प्रोसेस करिएगा। अगर मिक्सी में कर रहे हैं तो इसको आधे आधे में करिए, यानी आधी दही एक बार डालिए, फिर बना के तैयार करिए, फिर आधी करिए, नहीं तो उसमें से बाहर से छलक जाएगा। क्योंकि इसको हमें पतला बनाना होता है छाछ को। छाछ बिल्कुल गाढ़ा नहीं पीते, बिल्कुल लस्सी के जैसा नहीं बनाते हैं, इसे पतला बनाते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल इसका जो क्रीम है देखिए इस तरह से ऊपर आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से आ रहा है। तो अभी ये हमारा तैयार नहीं हुआ, अभी इसमें और भी पानी ऐड करना है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्रीम पूरा ऊपर आ रहा है। अब ये ऊपर से करके इस तरह से इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे और कर देंगे। अभी देखिए कितना बढ़िया सा सेपरेट हो जाएगा, पूरा जो इसमें फ़ैट है बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ये देखिए अब इस तरह से इसको मथ रहे हैं, देखिए किस तरह से इसको तेज़ी से हाथों को चलाते हुए इस तरह से मथेंगे तो ये जो इसमें सारी क्रीम है सब बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। बस इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है।
फिर आपको बताएंगे इसमें क्या ऐसा मिलाएं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। यानी कॉन्स्टिपेशन अगर है तो ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ है छाछ, जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और खाने को डाइजेस्ट भी करती है। और साथ साथ जो कब्ज़ की शिकायत होती है, इन बीमारियों में, ये बीमारियों का जड़ी होता है कॉन्स्टिपेशन। तो अगर हम इस कब्ज़ के लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ ध्यान देंगे ना, तो ये कब्ज़ बिल्कुल बनने नहीं पाएगा और बीमारी हमारी आधे से ज़्यादा तो हम अपने खान पान से ही सुधार सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर क्रीम एक देखिए सेपरेट हो गया। हम आपको स्पून से निकाल के दिखाते हैं। बस ये जो क्रीम बाहर आ गया है, यानी जो फैट निकल आया है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हम रिमूव कर देते हैं। देखिए बिल्कुल ये घी के फॉर्म में निकल आया, बटर बन के तैयार हो गया। तो इस बटर को हमें यूज़ नहीं करना है, ये बहुत ही ऑयली होता है। ये जब जाता है तो बड़ी हाथ में बिल्कुल से खानों के साथ चिपक जाता है, तो हमें इस तरह से इसको नहीं यूज़ करना है। अगर आप देसी घी खाना भी चाहते हैं तो ठंडी चीज़ के साथ नहीं खाना है, आप गरम दाल में आप इसको डाल के खा सकते हैं। या फिर रात में जो हम, जैसे हमने एक बताया है रेमेडी में, कि दूध में आप थोड़ा सा देसी घी आप डाल के रात के टाइम, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर है तो रात के टाइम में आप एक गिलास गरम बिल्कुल दूध ले लीजिए और उसमें आप आधा चम्मच इस तरह से देसी गाय का दूध, अगर देसी गाय का दूध है तभी आप उस घी को यूज़ करिएगा। यानी देसी गाय के दूध से जो घी बनता है, जो घर में बनाते हैं, वो वाली घी आपको यूज़ करनी है। या आपको बनी बनाए देसी गाय के दूध का घी मिल जाए तो आप उसे गरम बिल्कुल दूध के साथ आप उसे रात को पी के सोइए। फिर देखिए कितने ईजिली स्टूल पास आउट होता है। तो ये फ़ैट, हमें ये ठंडी चीज़ के साथ फ़ैट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये छाछ जो होता है ये ठंडा होता है, ये पेट को भी हमारे ठंडा करता है। तो इसके साथ हमें फ़ैट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इसलिए इस फ़ैट को रिमूव कर देंगे। अब ये हमारा छाछ बनके बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसमें हम और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जैसे आपको दिन भर प्यास लगती है तो पानी तो आप पीजिए ही, साथ साथ में 1 घंटे के अंतर पे आप इस तरह से सारे दिन इस तरह से 1 जग 2 जग आप बना के रख लीजिए छाछ और इसको पीते रहिए। आप इस तरह से सिर्फ 2 से 4 दिन करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर मिलेगा। अब तो गर्मियों का सीज़न भी आ रहा है, इस सीज़न में आप छाछ पीजिए, पेट के लिए भी ठंडा है और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत बढ़िया से ट्रीटमेंट है। तो इस तरह से आप छाछ बनाइए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दीजिए अपने खान पान में, फिर आप देखिए कितना बढ़िया सा ये पेट हमारा हो जाता है और कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस तरह से बड़े जग में बना के आप रख लीजिए स्टोर करके, और फ्रिज में नहीं रखिए, बाहर ही रखिए। तो इस तरह से आप कहीं भी ढक के कवर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें जो इंग्रेडिएंट है ये भुना हुआ जीरा है। भुना हुआ जीरा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस छाछ के लिए। तो तवे पे रख लीजिए आप 2 से 3 चम्मच जीरा, उसको भून लीजिए। इस तरह से पाउडर बना के आप किसी डिब्बी में रख लीजिए। तो आप चाहते हैं अगर जग में इकट्ठा करके बना के रखना तो उसमें आप भुना हुआ जीरा डाल लीजिए और फिर उस तरह से स्टोर करके रख लीजिए। अब फिर आपको पीना है तो एक डिब्बी में आप बॉक्स में बना के रख लीजिए और फिर गिलास में आप इस तरह से छाछ निकालिए और ये भुना हुआ जीरा आप कम से कम 1/4 चम्मच एक गिलास में आप इस तरह से डालिए। तो देखिए इस तरह से लिए हैं हाफ स्पून के करीब। तो इसमें 1/4 एक गिलास, अगर आप इस तरह देखिए छोटा गिलास है, अगर बड़ा गिलास ले रहे हैं तो आप आधा चम्मच पूरा ऐड करिए और इसमें आप डाल दीजिए सेंधा नमक या फिर काला नमक। उसको डाल के आप अच्छे से मिला के और फिर आप पीजिए। या फिर आप स्टोर करके एक जगह रखना चाहते हैं जग में तो आप इस तरह से मिला के भी रख सकते हैं। नमक बस पहले से मत डालिएगा, जब आपको पीना होगा तो नमक ऊपर से डालिए। आप जीरा डाल के इस तरह से बना के रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम काला नमक डाल रहे हैं, अब इसको डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया सा ये आपके लिए छाछ बन के तैयार हुआ। इसी छाछ को आप पूरे दिन घूम घूम के पीते रहिए, जब भी प्यास लगे आप पीजिए। अब तो गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो आप इस तरह से छाछ बना के इसको पतला बस बना के पीना है, बिल्कुल गाढ़ी मलाईदार आपको छाछ नहीं बनानी है। तो इसको आप पिएंगे कुछ ही दिन, आप देखिए इस तरह से करके कि आप दिन भर आग छाछ पी रहे हैं, पानी खूब ज़्यादा पी रहे हैं, तो आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ही ईजिली ख़त्म होने लगेगी। और जब ये कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो आपकी बीमारी अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। हमने कई रेमेडीज़ भी दी हैं, आप उसको भी साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। और डाइट चार्ट दिया है, उसको आप रेगुलर अपनी डाइट में रखिए, उसके साथ ही आप खान पान रखिए। बस आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ ध्यान देंगे, खाने पीने का ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे ये सब जो बीमारी है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेन छाछ बना के रख लिया, इस तरह से प्लेन बना के रख लीजिए और जब आपको पीना है तो ग्लास में डालिए और उसमें भुना हुआ जीरा और नमक, सेंधा नमक और काला नमक इस तरह ऐड करके आप इसको पीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया सा छाछ बन के तैयार हो गया। तो आप इस तरह से बना के तैयार करिए और इस छाछ को पीजिए और आप कुछ दिन इसको पी के देखिए, फिर आप हमारे साथ शेयर करिए अपने अनुभव कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला
कुछ आराम मिला या नहीं मिला, क्योंकि ऐसा जो लोग ने किया है सब लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट है, उनका पेट भी सही रहता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी उनको नहीं रहती है। इसी के आधार पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।